मंच ते बैठे साडे सारे किसान आगू साहिबान, सामने बैठे साडे भरावो बुजुर्गो, प्यारे बच्चों, साडी मातृशक्ति, साडे मीडिया वाले भरा, सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तेजा सिंह सुतंत्र जी दी नो सरदा दे फुल भेंट करते हुए असी अज इस पंचायत दे विच तुहाडे दर्शनां वास्ते धन्नवादी हां, तुहाडे जिन्हां ने मौका दिता है तुहाडे दर्शन करन दा। असी अज पंजाब की पवित्र धरती ते जिहदा हर जुल्म दे सामने टक्कर लैण दा इतिहास रहा है, हर जुल्म का मूँह मोड़िया है, उस धरती ते खड़े अपने आप को चंगे भागों वाले समझते हैं। साथियों, जिहड़ा अज दा अंदोलन है ये साडी जिंदगी नाल जुड़िया हुआ है, ये साडी जीविका है। असी शौक च अंदोलन नहीं लड़ते, ये साडे जिउंदे रहण दा अंदोलन है, ये साडे रोजगार का अंदोलन है। हिंदुस्तान दे विच सारे रोजगारों ते कारपोरेट कब्जा कर रहे हैं ते जिहड़ा खेती का रोजगार है इसनूं ते बहुत लंबे टाइम तो दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि असी बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि असी अपने जिहड़े हक ने उन्हां वास्ते असी नहीं लड़ते, असी राजनीति पार्टियां पिछे बथेरे भजदे। साथियों, इतिहास दसदा है कि हिंदुस्तान बनाने वास्ते, देश की आजादी वास्ते सानू दस्या गया कि अंग्रेज साडे देश में बड़ा लुट रहे हैं, तुहाडी कुर्बानियां की लोड़ है। तुसी कुर्बानियां दित्तियां, सब तो ज्यादा सिर पंजाबियों के लगे ने देश को आजाद कराने। सब तो ज्यादा जिहड़ा पंजाबियों ने कट्टियां ने देश को आजाद कराने दे विच हरियाणा पंजाब इकट्ठे ही सी। साथियों, किसान वर्ग ते मजदूर वर्ग ये वर्ग अगे रहा देश को आजाद कराने दे विच ते देश को आजाद रखने दे विच। अज भी तुसीं देख रहे हो हर साल साढ़े सैकड़े बच्चों दी लाशां तिरंगे च लिपट के आउंदियां ने सीमा तो। किसी एक भी पंजीपति का बेटा देश को आजाद कराने की लड़ाई दे विच, देश को आजाद रखने की लड़ाई दे विच शहीद होया हो तो दसो। पर अज देश के तीन चीजों के कारपोरेट का कब्जा हो गया है। देश का पूरा पैसा कारपोरेट कोल है, बाकी देश कंगाल। देश की पूरी सत्ता अज अद्धे राज्य सभा के मैंबर कंपनियों के मालिक ने ते अज वो लोग जिहड़े कंपनियों के मालिक ने, विजय वाले है सुभाष चंद्र 35,000 करोड़ मार के भज गया। राज्यसभा के मैंबर साडे देश के मालक साडे देश नूं लुट के बाहर जमा करा रहे हैं, जिन्होंने आपां काला धन कह देंगे। साडे देश के मालक पूरे पैसे के कब्जा उन्हां दा, पूरी सत्ता के कब्जा कारपोरेट का, ते जिहड़ा साडा मीडिया है वो साडा मीडिया भी उन्होंने अपने चैनल खरीद के अपने चैनल बना ले। अज 34-35 चैनल ने अंबानी दे, अज 50 चैनल के करीब ने अडानी दे, अज 100 चैनल तो ज्यादा ने सुभाष चंद्रा दे। तुहाडी गल किहड़ा करे? ते दुख की गल यह है कि असी भी अपनी गल नहीं करते, असी भी राजनीति पार्टी की ज्यादा गल करते हैं। असी भी अज जो बीजेपी के किसान लोग बैठे ने, अज जो सत्ता पार्टी के किसान लोग बैठे ने, कि उन्हों का धर्म नहीं बनता कि या तो अपनी पार्टी को साडी गल मनवा दें या उस पार्टी को छड्ड के आ जाए। धर्म बनता उन्होंने, पर क्योंकि सत्ता नाल चिपके हुए हैं। असी हरियाणे दे विच सारे एमएलए ने बेनती की, भाई तुसीं 70 साल तो साडे तो वोट लै रहे हो, असी पहली बार तुहाडे तो वोट मंग रहे हैं। एक बारी वोट मंग रहे हैं, देश के हक च मंग रहे हैं, जनता के हक च मंग रहे हैं। तुसीं एक बारी वोट दे दो, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष च वोट दे दो, सरकार गिरेगी। सरकार गिरेगी तो साडी गल मन्नी जाएगी, देश की गल मन्नी जाएगी।
एक बीजेपी वाले ने भी, एक जेजेपी वाले ने भी जड़ा है उस अविश्वास के पक्ष के वोट नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो देश के है ही नहीं, क्योंकि वो जनता के है ही नहीं। क्यों? साडा लोकतंत्र भी को नहीं बचा। अज कल एक सैमीनार सी, उहदे विच सवाल सी कि की अज लोकतंत्र है। बहुत चंगा सैमीनार सी, की अज लोकतंत्र है। ते असलीयत गल है कि वाकई लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने MLA का जवाब, उन्होंने MLA का जवाब सी कि सानू जनता ने MLA नहीं बनाया, तुसी सानू MLA नहीं बनाया, तुसी सानू तां वोट देती है जे बीजेपी ने सानू टिकट दिता है, तुसी सानू तां वोट देती है जे जेजेपी ने सानू टिकट दिता है। वो जनता के MLA नहीं, वो बीजेपी के MLA ने, वो जेजेपी के MLA ने। जिवें जिवें सानू साडा बॉस कहेगा असीं उवें चलांगे, जिवें जनता कहेगी उवें असीं नहीं चलांगे। उन्होंने जवाब कि ये लोकतंत्र बचया नहीं बचया। क्यों? ये गिरोह हो गए ने, एक गैंग हो गए ने, एक बीजेपी गैंग होगी, एक कांग्रेस गैंग होगी, एक कोई होर गैंग होगी। इलाके दी गैंगा वखरिया ने, सेंटर दी गैंगा वखरिया ने। राज हो गया गैंगा का, लोकतंत्र नहीं बचे। ते असी उन्होंने हिमायती हो गए। सर छोटू राम ने कहा कि बोलना सीख लो तो दुश्मन पछाण लो। असी साडी समझ अज तक दुश्मन ही नहीं आया कि है साडे दुश्मन ने साडे नीतिकार। असी समझते जो पुलिस साडे अगे खड़ी वो साडी दुश्मन है। साडे दुश्मन ने साडे नीतिकार, जिन्होंने नीतियां बना के देश को लुटिया, नीतियां बना के सानू लुटिया, नीतियां बना के कारपोरेट नूं सानू लुटण की इजाजत दी। रिकॉर्ड दस रहा है कि जदों देश आजाद होया उदों देश की खेती का, देश की GDP दे विच 60% योगदान सी। देश की GDP दे विच 60% हिस्सा खेती का सी। अज वो हिस्सा घट के 10% रह गया है। जे 3 कानून लागू हो गए, वो 3 कानून लागू होने तो बाद देश की खेती का, देश की GDP दे विच हिस्सा घट के केवल 6% बचेगा। या तुसी ये कह सकते हो दूजे शब्दों के विच कि जे देश ने 100 रुपये कमाए तो उदों खेती कमाती सी 60 रुपये, अज कमाती है 10 रुपये, फिर कमाएगी 6 रुपये। दूजे शब्दों के विच ये तुसी कह सकते हो। अज किथे आके खलोगे? देश के वारस, देश के मालक, देश को आजाद कराने वाले, देश की राखी करने वाले अज किथे आके खलोगे? अज सवाल साडे रोजगार का है। पिछले 20 सालों के 3.5 तो 4 लाख किसान जो रिकॉर्ड के आ गए, इस तो 2 गुणे बिना रिकॉर्ड के ने जो फांसी खा गए, जो जहर खा गए। कर्जे तो दब के 1 लाख रुपये कर्जा सी, 2 लाख रुपये कर्जा सी, बैंक वाले ने आके पोस्टर लाते, फोटो लाती, जमीन नीलामी वास्ते आ गए। इज्जतदार किसान सी। कहावत है साडे च बची इज्जत गया कुछ नहीं, गई इज्जत बचा कुछ नहीं। इज्जतदार किसान सी, फांसी खा गया। कोई एक भी पूंजीपति कर्जे च मरिया? जिन्ना तुहाडे सारे देश के किसानों के सिर कर्जा है, क्यों असीं नहीं सोचते? मैनूं नहीं पता क्यों नहीं सोचते। फिर असीं राजनीतिक पार्टियां तलवे चढ़ते हैं जाके। जिन्ना साडे सारे देश के किसानों के कर्जा है, खाली पंजाब ते नहीं, सारे देश के किसानों के जिन्ना कर्जा है, उस तो 2 गुना कर्जा कारपोरेट ने मार लिया है। उस तो 2 गुना कर्जा NPH हो गया 15 लाख करोड़। जे एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा वखरा कर दिए तो अज 7.5 लाख करोड़ कर्जा सारे देश के किसानों का। जे शुगर मिलों का कोल्ड स्टोर वाला कर्जा वखरा कर दिए, इस तो 2 गुना कर्जा कारपोरेट ने मार लिया है। कोई एक ने भी फांसी खाई है, किसी एक को भी जेल हुई है। 2 तरह के कानून क्यों ने सारे देश के विच? क्योंकि असी बोले नहीं। असी वो राजनेता जिहड़े साडे असली दुश्मन ने, जिन्होंने सानू कानून बना के मारिया है, उन्होंने असीं कभी विरोध ही नहीं किया। वो जदों साडे पिंड आए ने, असीं माला पाई है उन्होंने,
अंदर बढ़ के पैसे दिते ने उन्होंने, असीं कदे जुत्ते नहीं मारे, छित्तर मार के ये नहीं पूछा दसो वायदा किहड़ा करके गए सी, किहड़े कानून साडे पक्ष च बनाए ने। साथियों, अज भुखमरी इस करके नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है। एक बंदे की आमदन 90 करोड़ एक घंटे की, एक दिन की गिणीए तो 2160 करोड़ एक परिवार की। 2160 करोड़ का मतलब है जेडे इलाके तुसी बैठे हो, इस इलाके 10,000 एकड़ जमीन, एक दिन की कमाई 10,000 एकड़ जमीन। ये 4 साल बाद पंजाब को नहीं रहना, हरियाणा को नहीं रहना, ये अंबानी स्टेट बनेगा और अडानी स्टेट बनेगा। बिक रहा देश, आप देख रहे हैं किहदा देश बिक रहा है। अंबानी अडानी ने देश को बनाया सी, किहदा देश बिक रहा है। ये साडा देश बिक रहा है, तुहाडा देश बिक रहा है। इहनूं बचाओगे भी तुसीं, इहनूं बचाउण वास्ते होर कोई नहीं जाना कोई। अज देश की हालात, जे एक मंत्री का परिवार चो कोई बीमार होंदा है ना, अरबपति या खरबपति है, 2 करोड़ रुपया खर्च होंदा है, अमरीका दे विच जाके इलाज करांदा, सरकार खर्चेगी। जे तुहाडे परिवार चो कोई बीमार होंदा है, 20 लाख रुपया लगे तो कोई लाएगा? कोई सरकार फुट्टी कोडी देगी? क्यों क्यों? ये कहते हैं साडे देश की सरकार WTO दे विच शामिल हो गई है, हुण तुहानूं खेती का जिहड़ा रेट है, फसल का जिहड़ा रेट है, वर्ल्ड मार्केट के लेवल का मिलेगा। तां ही ये किने कानून लागू कीते ने, तां ही MSP तो भज रहे ने। क्यों? WTO दे विच शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसान को वर्ल्ड मार्केट तो ज्यादा रेट नहीं दे सकती। वर्ल्ड मार्केट तो ज्यादा रेट देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझी जाएगी। ताई सांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा से पंजाब चो सरकारी खरीद बंद करती जाए। ताई FCI को तोड़ रहे हैं। जो वर्ल्ड मार्केट दे विच तुसी जाना है तो WTO के कानून तुसी लागू करने ने। जे तुसी अमरीका वर्गे देशों का मुकाबला करना है, तुहाडे कोल 80% लोगों को 2.5 एकड़ तो घट जमीन है। अमरीका की एवरेज 10 वर्ग किलोमीटर की है, उत्थे 5-5 हज़ार के 20-20 हज़ार एकड़ के प्लाट ने। उन्हों का जो मुकाबला करना है तो फिर सब तो थल्लड़ी जी सेवा है वो करो। अमरीका के बच्चा पैदा होता है, सरकार का खर्चा है। अमरीका के बच्चा बीमार होता, टेलीफोन करोगे कोई करता जी बीमार हो, एंबुलेंस घर तो आके ले जाएगी, घर इलाज करके छड़ के जाएगी। पढ़ाई का खर्चा सरकार का, बेरोजगार हो जाए सरकार का, बुढ़ापा हो जाए सरकार का खर्चा। इतने कि सुविधा मिल रही है, पहला वो लागू करो ना, फिर कह जाए WTO के फिर शर्त लागू करो या WTO दी। इत्थे की हालत यह है, इत्थे दे जिन्ने पैसे महीने तुसी बच्चा पढ़ाया है ना, उन्ने पैसे महीने की नौकरी नहीं अगे। साडा MSP भी खा गए, साडी मजदूरी भी खा गए। हरियाणा के पंजाब के नेड़े तेड़े रेट होना, मजदूरी का जो न्यूनतम मजदूरी है 9,500 10,000 के नेड़े तेड़े है। कन्फर्म मैनू नहीं पता, पर ਜਿਹੜੇ फैक्ट्रिया काम कर रहे हैं जाके, छोटी कंपनियों के काम कर रहे हैं जाके 6,000 7,000 8,000 किसी को मिलते हैं करने वाले। न्यूनतम मजदूरी खा गए ते तुहाडा न्यूनतम रेट खा गए। असीं सवाल किया अमित शाह नूं, अमित शाह जी तुसीं बयान दे रहे हो MSP है, MSP रहेगा। तुसीं 23 फसलों का MSP तय कर दो, सारी फसलों का नहीं करते, सैकड़े फसलों ने, सारिया का नहीं करते। तुसीं 23 फसलों का MSP तय करते हो, की तुसीं गारंटी देंदे हो देश नूं कि 23 फसलों तुसीं MSP ते खरीदोगे? वो कहते नहीं खरीद सकते। जे नहीं खरीद सकते फिर सारे देश को दसो कि असीं झूठ बोल रहे हैं। असीं इस मंच तो अनाउंस करते हैं, लिखे मीडिया दे मोदी बयान कि हाँ असीं MSP के खरीदने की गारंटी दे रहे हैं। आंकड़ा निकल के सामने ये आया है कि साडी 23 फसलों की जी कीमत है वो बनती है 17.25 लाख करोड़ रुपया।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਤੋਂ 13.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। हर साल 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ हिंदुस्तान के किसान को। यानी जिन्ना 2 सालों के MSP तो घट मिले है, जे वो पैसा मिल जाए 1 रुपया कर्जा साडे ते नहीं बचदा। असीं ते घट तो घट मंग रहे हैं। ये घट तो घट जिहड़ा है वो रेट है, ये स्वामीनाथन के आयोग के मुताबिक नहीं है, ये लागत के हिसाब नाल नहीं है। हरियाणे की रिपोर्ट है, पंजाब की रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। अज का खर्चा 2300 के करीब है कणक का। लागत के हिसाब नाल रेट नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, साडी अपनी नहीं है। फिर सरकार कहती है कानून चकाला की है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किताब लिख के दी है। साडे एक वकील ने जोगिंदर सिंह तूर है, ਉਹਦੇ ਚ पूरे आंकड़े भी दिते ने, 2013 के दिते ने। हरियाणा सरकार की लागत की है, हरियाणा सरकार की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लागत की है, किहड़ी फसल ते कितनी लागत है, किहड़ी फसल का की रेट है, सारियां दा चार्ट बना के दिता है। हर फसल का रेट लागत तो घट है। 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट आई है। उस रिपोर्ट दे विच कहा है कि पिछले 15 सालों के हिंदुस्तान के किसान नूं 45 लाख करोड़ रुपया MSP तो घट मिले है, न्यूनतम तो घट मिले है। यह हालत है तुहाडी। एक बंदे की आमदन 90 करोड़ 1 घंटे की, दूजे जिंदा रहने काबिल नहीं है। साथियों, लड़न तो इलावा कोई चारा साडे कोल नहीं बचा। लड़ना साडी मजबूरी है, लड़ना साडी मजबूरी है। ते जदों असीं लड़दे आ, सरकार कहती है कोरोना आ गया, ते जिथे इलैक्शन है उत्थों कोरोना भज जाता है। ते मैंने हुणे आ रहा सी, मैनूं पता लग्या एक साडा पत्रकार है डेली पोस्ट का, जे इत्थे होए तो मैं कहांगा स्टेज पे आ जाए, बराए मेहरबानी अगर है तो। मैं पिछे एक पंचायत दे विच इत्थे आ रहा सी, उन्हें मेरा बयान लिया भाई सरकार ने कोरोना के नाम से बैन करता, रैली बैन कर दी बटाले वाली। तो भी बैन है। उन्हें पत्रकार पूछ रहे सरकार ने कैसे मुकदमे दर्ज करांगे, असी क्या कर दो जिन्ने भी करते हो। उस पत्रकार ने मेरा बयान ले लिया कि कोरोना सरकार ने रैली बैन करती है, हुण तुसीं की करोगे। मैं बयान दिता कोरोना ना की कोई बीमारी दुनिया च पैदा ही नहीं हुई। कोरोना बीजेपी का एजेंट है। जिथे इलैक्शन होता, जिथे बीजेपी की रैली होंगी है, उत्थे कोरोना निकल जाता है। उतो जिथे किसानों का अंदोलन होता, उत्थे कोरोना आ जाता है। ये बीजेपी का एजेंट है कोरोना। ते मेरे कहने से कि कोरोना है ही नहीं, उस पत्रकार का मुकदमा दर्ज करता है। मैं कहना उस पत्रकार का मुकदमा दर्ज क्यों किया? बयान तो मैं दिता है, मेरे ते मुकदमा दर्ज करो। किन्ने करने ने? 35-40 को पहला किए हुए ने, 307 ने किए ने सारे, होर करो जिन्हें करते हैं। मैं दिता बयान के कोरोना नहीं है। इस तरह की प्रताड़ना हरियाणा के अजे पंजाब में फिर भी ठीक ही है सौदा। हरियाणा के कितने गाना लिखे, उस पर मुकदमा दर्ज करता। 4 कर्मचारी कल मिले तो उन्होंने कोई बयान देता होना, माड़ा मोटा 4 डिसमिस करके घर उठाते। एक पत्रकार ने, 2 पत्रकारों ने, एक ने 4-5 दिन पहला मुकदमा दर्ज किया हरियाणा, एक ने दिल्ली च मुकदमा दर्ज किया। कोई बोलता है NIA के नोटिस आ गए। आ तुहाडे पंजाब वालों ने साडी जिहड़े शहीद होए उन्होंने सेवा करती 50-50 हज़ार रुपये, उन्होंने NIA का नोटिस आ गया। बसा भेजतियां, छापा पै गया। एक होटल वाले ने लंगर लाता, छापा पै गया। आरती बोले, इनकम टैक्स की रेट पै गई। एक क्रूरता है उन्होंने लोगों की जिन्होंने आपने वोटा पा के चुन के भेजा है। एक क्रूरता है साडे नीतिकारां दी, वो देश के मालक नहीं है। असी उन्होंने पावर देती, असी उन्होंने ताकत देती, वो तां साडे ते क्रूरता वरत रहे हैं। साथियों,
बिना अंदोलन तो बिना लड़न तो साडे कोल कोई चारा नहीं है। जे लड़ते आ तो इन्होंने बैन करता, कहता जी दिल्ली नहीं जान देंगे, दिल्ली नहीं जान देंगे। असी हरियाणा च बैरीकेड लावांगे, बैरीकेड लाते, पंजाब वाले रोकते। असी क्या कोई नहीं, पंजाब साडा वड्डा भरा है, कोई नहीं, डंडे डुंडे असी खावांगे। अंबाले तो लैके दिल्ली तक के सारे बैरीकेड तोड़े। मुकदमे जरूर दर्ज होए, हर जगह दर्ज होए। दसिया तो 35-40 मुकदमे 307 इसे अंदोलन दर्ज करते हैं। सारे बैरीकेड तोड़े। जो दिल्ली गए फिर कहते बराड़ी वाले ग्राउंड च आ जाओ। सोनीपत पहुंचे, उत्थे कहते तुहाडी गल करा दीए कृषि मंत्री नाल। असीं क्या हुण इस तरह गल करिए? उन्हें ग्राउंड दिता, बराड़ी वाले ग्राउंड च आ जाओ। असीं क्या हुण सड़क ते ही बैठांगे? बैठे ने 4.5 महीने हो गए। बड़े दो पेच सरकार ने खेले, गुमराह करना चाहा। इन्हां कानूनां च काला की है। असीं सरकार को किताबां भेज दित्तियां, नाले सरकार तो मंग की बई असीं ते दस पा इन्हां कानूनां च काला की है। हुण तुसीं किताब लिख के तुसीं खुल के दसो देश की जनता नूं भी इन्हां कानूनां नाल देश के किसान का फायदा किवें होएगा। कोई जवाब नहीं। 11 मीटिंगां दे विच सानूं नहीं दस सके भी ये कानून किसान के फायदे च किवें। MSP की जिद्दन असीं गल कीती भी MSP 23 फसलां तुसीं जड़ियां ते MSP दे दो, घट तो घट ओहदे खरीदो। साडे मक्के का रेट 1850 रुपये विकिया, साडा 1000 रुपये खरीदो साडा। ते जिद्दन दी MSP की गल शुरू की सरकार ने गलबात ही बंद करता। क्यों? 4 लाख करोड़ होर देने पेंगे। सरकार ने गलबात ही बंद करता। ते साथियों, इन्हां दे सारे जुल्म झलने पैणगे ते ओह जुल्म झलदे होए आपां ने अंदोलन लड़ना है। तुसीं भी बड़े तंग आ गए होणे, तुसीं भी बड़े परेशान आ गए होणे। तंग ते असीं भी बहुत आ गए उत्थे बैठे बैठे। ते हुण फैसला लिया है, तरीक अजे तय नहीं हुई। 17 तरीक को कोई तरीक तय करांगे। मई के मध दे विच 2 दिन अगे पिछे कोई तरीक तय हो सकती है। ते अगला प्रोग्राम होएगा संसद कूच का। ठीक है कि गलत है? ये सहमति भी दे दो तुसीं। जे तुहानूं बुलाइए आ जाओगे सारे, ते जे डंडे डुंडे खाने पैगे फिर मारना नहीं। आपां किसी नूं मारना नहीं। पंजाबी तकड़े बड़े होंगे ने मारन नूं। हाँ जी, जेला भी कट्टण वास्ते तैयार हो गए। आ बजुर्ग है 80 साल का जिहड़ा कह रहा जेला भी कट्टांगे। साडे मुंडे बैठे होने 25-25 30 साल के। तुसीं भी तैयार हो जेला जाना पै गया? मैं झूठ नहीं कह रहा, होएगा। ये होएगा या डंडे लगन गया जेल। दो चीज़ां एक दी मिलनी है तुहानूं। नहीं, असी डंडा नहीं मारांगे, असी बट्टा भी नहीं मारांगे। ये वादा करो भी असी डंडा नहीं मारांगे, बट्टा नहीं मारांगे, असी कोई उपद्रव नहीं करांगे जी। फैसला भी तां लेंगे। वादा तुहाडा दसो, कोई डंडा बट्टा तो नहीं मारेगा। शांति असी कुटांगे उन्हां तो। जिन्ने बैरियर से दिल्ली तो लैके अंबाले तक दिल्ली तक तोड़े ना, असी कोई हथ नहीं चुके। असी क्या तुसीं मारो किन्ने मार गए? उन्हें डंडे भी मारे ने, उन्हें मुकदमे भी बनाए ने, उन्हें पानी भी मारे है, उन्हें आंसू गैस के गोले भी छड्डे ने, पर कामयाब असी होए दिल्ली की सीमा ते जाके बह गए। अज तक बैठे ते जिदन मूड बन गया अगला बैरीकेड तोड़ के जाने का, उदन तोड़ अगला भी गया। असी अपनी सराफत दे विच बैठे हाँ। सरकार से कोर्ट दे रोके हुए कोई नहीं रुकते। हाँ, अपने का डर जरूर होता है, अपने का डर जरूर होता है हर अंदोलन दे विच। जिवें 26 जनवरी का होया, सानू सरकार का कोई डर नहीं। सरकार नाल तां असीं निपट लियांगे, पर डर सानू ये होता है कि साडे विचों जे किसी ने बट्टा मारता, साडे विचों जे किसी ने डंडा मारता, साडे विचों जे इहो जी गलती कर दी। जिस 27 तरीक को असीं उत्थे पहुंचे, एक मुंडा ट्रैक्टर लेके सिपाही के उत्ते चढ़ाता।
ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੁੱਟਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਡੰਡਾ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।